ब्राज़ीलियन मॉडल का, तो वो तो साफ यहाँ भी दिखने लगा है चुनाव समाप्त होने से पहले। तो इस पे भी आपका ध्यान जाना चाहिए। ऐसे तरह तरह की सफाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से आना शुरू हो गया है, लेकिन उनकी बातों में कोई दम नहीं लगता। आखिर क्यों वहीं पे मिला और सराय रंजन में ही क्यों मिला? और छात्र अगर नौकरी मांगे, रोजगार मांगे, तो उनका हाथ पांव पुलिस के द्वारा तोड़ा जाता है। ये भी तस्वीर आपके सामने है। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनाव के बीच सरगर्मियां तेज रहती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वो कई गंभीर आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी और जिस तरीके से कई खबरें निकल कर आई, सराय रंजन से हो, महनार से हो, ये तमाम चीजों को लेकर जो है आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, एक बार आप सुने। नमस्कार मित्रों, आज अब से 2-2.5 घंटे बाद दूसरे चरण के मतदान का भी शोर समाप्त होने वाला है, प्रचार समाप्त होने वाला है। कुछ बातें जो हम लोगों के मन में और ख़ास करके बिहार के लोगों के मन में थी कि प्रधानमंत्री जी जाते जाते कम से कम इतना तो घोषणा कर देंगे कि 2025 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे अगर उनकी सरकार आएगी तो। लेकिन प्रधानमंत्री जी बनारस चले गए और उन्होंने इस तरह का कोई घोषणा नहीं किया। ना तो गृह मंत्री ने इस तरह का कोई घोषणा किया, और जब यहाँ उनका रोड शो चल रहा था तो उस समय उनके साथ मंत्री के रूप में काम कर रहे जनता दल कोटे से ललन सिंह जी उस मार्च में शामिल हुए जरूर, लेकिन नीतीश जी कहीं दिखाई नहीं पड़े। नीतीश जी के साथ मुझे जैसा मालूम है कि 2-3 डॉक्टर्स को लगाया गया है, और मुझे अंदेशा है कि जब परिणाम आएंगे तो ये लोग ऐसा तो नहीं करेंगे कि उनको मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाएगा। मैं पहले भी आपके माध्यम से अनुरोध किया था कि उनका स्वास्थ्य बुलेटिन जारी करना चाहिए, जो आज तक हुआ नहीं। फिर आज जो स्थिति है, कल मैं उद्योग, भारी उद्योग, मध्यम उद्योग के बारे में आपसे बात किया था। आज मैं देखता हूँ, प्रधानमंत्री जी की एक तस्वीर देखा हूँ कि सृजन घोटाले के आरोपियों को हाथ जोड़ते हैं। ये आप भी देख सकते हैं, दोनों हाथ में सीधा। चेहरा इसको साइड, मेरा चेहरा आना जरूरी है, मैं कोई घोटाले में नहीं हूँ। इधर देखिए, आप दिखाइए। तो एक तरफ सृजन घोटाले के आरोपियों को हाथ जोड़ते हैं, भागलपुर की तस्वीर है, और छात्र अगर नौकरी मांगे, रोजगार मांगे, तो उनका हाथ पांव पुलिस के द्वारा तोड़ा जाता है। ये भी तस्वीर आपके सामने है, प्रणव झा जी आपको दिखा रहे हैं। यही है मोदी और नीतीश जी का मॉडल, जो अब तक पिछले 20 साल के शासन में और 11 साल के डबल इंजन की सरकार में यहाँ हुआ है। एक और ये मैं यहाँ शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि नौकरी घोटाला का बहुत चर्चा हुआ है, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के पहले आप ही के एक सहयोगी पत्रकार मित्र ने प्रकाशित किया कि नीतीश जी के बेटे को एक घर दिया गया। भारत की सरकार में शामिल
जनता दल यू कोटे के एक मंत्री जी के द्वारा, और वो करोड़ों का आवास है बोरिंग रोड के इलाके में। तो एक तरफ जो लोग आरोप लगाते हैं कि जॉब के बदले नौकरी ज़मीन, तो दूसरी तरफ ये क्या है कि उनको आवास दिया गया और बदले में वो कहीं जनता दल यू के कोटे से मंत्री तो नहीं है। ये बात भी मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ। अब जब चुनाव का शोर समाप्त हो रहा है, हम लोगों को अनुमान है कि हम लोग बड़े मार्जिन से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं, और जो कुछ भी हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है वो सब हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। बिहार के मतदाता मालिकों से मैं अपील करता हूं कि जिस तरह से पहले चरण के मतदान में आपने महागठबंधन के प्रत्याशियों को अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया, उसी तरह से बढ़ चढ़कर इस चुनाव में 11 तारीख का जो चुनाव होने जा रहा है परसों सुबह से शाम तक, उसमें भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और महागठबंधन के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद और समर्थन दीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। और मुन्नार में सीसीटीवी बंद हो गया, तो गाड़ियों का मोमेंट। आप मेरी ही बात को कह रहे हैं, जो मैंने मैन फ्राइडे का यूज़ किया। आप जहां का जिक्र कर रहे हैं वो जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और माननीय विजय चौधरी जी किस तरह से मुख्यमंत्री जी के आसपास रहते हैं। आप भी अभी कभी मिलने जाते होइएगा तो एक आदमी जो परमानेंट फिक्सचर मुख्यमंत्री जी के हैं वो माननीय विजय चौधरी जी हैं। तो उन लोगों के लिए ये सब जो हो रहा है गलत काम, चाहे महनार हो चाहे सराय रंजन हो, मैं इसी का खुलासा तो किया हूँ कि वैसे प्रत्याशी हैं जो सरकार के आगे के चेहरा है, नीतीश कुमार जी के को चलाने वाले लोग हैं। तो उनके लिए जो धांधली की कोशिश की जा रही है उसका खुलासा मैं किया हूँ यहाँ। बीजेपी के नेता दो जगह वोट देने में पाए गए। 5 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में उन्होंने वोट डाला, उसके बाद 6 लोगों ने वोट डाले बिहार। नहीं, तो अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि उस पर संज्ञान ले। जो कोई भी इस तरह का करता हो, मान लीजिए हम ही अगर 2 जगह वोट करते हो तो मुझे क्यों बख्शा जाना चाहिए? बाकी हम लोगों के जो वोटर्स हैं उनके वोट तो काटे जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के वो भी कर रहे हैं, MP, एक्स MP ऐसे लोग अगर 2 जगह वोट करते हैं तो उस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये दरअसल जो बात सब मिला के कहें तो ये हर बात जो है वो राहुल गांधी जी का जो आरोप है वोट चोरी का, उस सब बातों की पुष्टि करती है। आपने CCTV की बात की, अमूमन जो लगाया जाता है CCTV वो सुरक्षा की वजह से लगाया जाता है। देश के गृह मंत्री जब होटल में आते हैं तो CCTV ऑफ हो जाता है। आप और हम सुरक्षित होते हैं जब CCTV ऑन होता है। बीजेपी तब सुरक्षित होती है जब CCTV ऑफ होता है। तो ये मॉडल है, ये गुजरात का मॉडल है, ये वोट चोरी का मॉडल है कि आप आम आदमी तो छोड़िए, बिहार के लोग हैं उनका वोट काटा जाएगा, बाहर से जो लोग लाएंगे वो उनका वोट जोड़ा जाएगा। तो उनका कहना किसी कारण से बिजली कर सकती है, खास करके जब डबल इंजन की सरकार हो तो बिजली कट जाती है। जब जज सुरक्षित ना हो, जब गृह मंत्री सुरक्षित ना हो, पिछले 20 साल की बात कह रहा हूँ, अनेक जब CBI का डायरेक्टर सुरक्षित ना हो, तो ये मॉडल है, इस मॉडल को हराना होगा। और बिहार की जनता की ये चुनौती है, उन्हें ये चुनौती स्वीकार करना चाहिए और उन्हें हराना चाहिए। जो राहुल जी कहा करते थे वोट चोरी की बात, अब तो धीरे धीरे उसकी कली खुल रही है। पॉट होल के नीचे क्या होता है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब पॉट होल
का ये निकलता है तो मालूम है कि सबको अंदर किस तरह का कीचड़ और गंदे नाले में बहता हुआ ये है। और सराय रंजन से कौन चुनाव लड़ रहे हैं ये भी आप सभी को अच्छे तरह से मालूम है कि कितने भारी भरकम मंत्री जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी हालत पतली है ये भी सबको पता है। तो जिस तरह से वीवीपैट वहाँ मिले हैं और पता नहीं क्या क्या और हो रहा है खेल, तो उससे जो राहुल जी ने उस दिन घोषणा किया मॉडल, जो बेल्जियम मॉडल की कहानी का, ब्राज़ीलियन मॉडल का, तो वो तो साफ यहाँ भी दिखने लगा है चुनाव समाप्त होने से पहले। तो इस पे भी आपका ध्यान जाना चाहिए। ऐसे तरह तरह की सफाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से आना शुरू हो गया है, लेकिन उनकी बातों में कोई दम नहीं लगता। आखिर क्यों वहीं पे मिला और सराय रंजन में ही क्यों मिला, समस्तीपुर में क्यों मिला, जहां उनके भारी भरकम मंत्री मैन फ्राइडे मुख्यमंत्री जी के हैं और सबको मालूम है कि वहां हालत ठीक नहीं है। इसलिए इस ओर मैं आपको इशारा करना चाहता था कि राहुल जी लगातार जो SIR का उनका यहाँ यात्रा था और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने AICC में घोषित किया था कि किस तरह से वोट चोरी हो रही है, किस तरह से प्रजातंत्र में चुनाव चुराया जा रहा है, यहाँ भी वो कोशिश जारी है। लेकिन बिहार के मतदाता सभी पूरी तरह से जागरूक हैं और महागठबंधन के जो साथी हैं, वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सभी का ध्यान है। हम लोग बिहार में वो चलने नहीं देंगे। धन्यवाद। तो तमाम चीजों को सुन रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।